गोरेगांव नाम के गांव के किनारे शांत बहती नदी के पास एक छोटी सी झोपड़ी में बिट्टू, उसकी पत्नी पारो और उसका साला मोटो रहते। बिट्टू छोटी मोटी चोरियां करके गुजर बसर करता। वह थोड़ा चालाक था लेकिन बहुत डरपोक था। पारो की भी चोर बुद्धि बहुत ही तेज थी। वह गांव के बड़े बड़े अमीरों के घरों में काम पर लग जाती। काम करने का नाटक करते हुए वह उन घरों में जेवर, पैसे, अलमारी की चाबियां कहां छुपा रखी है पलक झपकते ही ताड़ लेती। शाम को घर लौटते ही वो सारी जानकारी अपने पति बिट्टू को दे देती। उस रात बिट्टू और पारू का भाई मोटो दोनों जाकर उस घर में बड़े आराम से चोरी कर लेते। आए हुए पैसों से वह अपनी मनपसंद मटन बिरयानी बनाकर पेट भरकर खाते और तब तक कुछ दिनों तक बिना कोई काम किए ऐश करते। जब तक वे पैसे खत्म नहीं हो जाते तब तक वे किसी दूसरी चोरी के चक्कर में नहीं पड़ते। अब अगर मोटो की बात करें तो उसे खाने का बहुत जबरदस्त चस्का था और मुंह की खुजली उससे भी ज्यादा थी। दिमाग में अक्ल का पाव हिस्सा भी नहीं था, लेकिन पास खड़े लोगों को बड़ी बड़ी मुफ्त की सलाह देने में वह हमेशा आगे रहता। एक दिन सुबह नदी में कहीं से बहती हुई एक पुरानी नाव बिट्टू की झोपड़ी के सामने पानी में आकर रुक गई। 3 दिन बीत जाने के बाद भी उस नाव का मालिक उसे ढूंढते हुए नहीं आया। एक दिन शाम को तीनों झोपड़ी के बाहर बैठकर उस नाव की तरफ देख रहे थे। मोटू के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। जीजा जी, मेरे दिमाग में एक शानदार विचार आया है। हम हर बार इतना जोखिम उठाकर अमीर लोगों के घरों में चोरियां करते हैं। रात के समय कुत्ते, पुलिस और बाउंड्री की दीवारें फांदकर भागते भागने में मेरे पैर में दर्द होने लगता है। तो फिर चोरी नहीं करेंगे तो तेरे खाने का चस्का पूरा करने के लिए मटन बिरयानी कहाँ से आएंगी मोटो? तेरे सलाह सुनकर तो मेरी जान ही निकल जा रही है। अरे वो देखो, उस नाव को देखो जीजा जी। हमारे गांव के खेत में रोज सैकड़ों बकरियां चरने आती है। जब उनके मालिक सो रहे होंगे तब हम उन बकरी को चुरा कर इस नाव में चढ़ा लेंगे और नदी के रास्ते पड़ोस गांव के मेले में जाकर बेच देंगे। नाव से जाएंगे तो सड़क वाली पुलिस का भी ध्यान नहीं देगी और हमें कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। नाव में सफर करते करते जीजी के गर्मा गर्म मटन बिरयानी बनाकर खा भी सकते हैं। अरे भाई, तेरे मुंह में जिंदगी में पहली बार कोई अच्छी बात निकली है रे। घरों में जेवर ढूंढने से बेहतर है बकरियों को नाव में डालकर ले जाना बहुत आसान है। अरे मोटो, अरे पारू, अगर बकरियां मिमी आने लगी तो गांव वाले आकर हमें धुन देंगे रे। नाव में बकरियां को घास खिला देंगे तो बिल्कुल नहीं मिमी आएंगी जीजाजी, तुम डरो मत, मैं हूं ना। अगले दिन दोपहर में गोरेगांव के 4 गांव के जब चरवाहे पेड़ के नीचे सो रहे थे तब बिट्टू मोटो चुपके से गए और बिना किसी को शक हुए कुछ मोटी तगड़ी बकरियां नाव में चढ़ा ली। पारू नाव के पिछले हिस्से में चूल्हा जलाया और चुराई हुई बकरी के मटन से महकती हुई बिरयानी बनाना शुरू कर दिया। नदी के बहाव में धीरे धीरे नाव आगे बढ़ रही थी और पारू की बनाई मटन बिरयानी तीनों नाव में बैठकर पेट भरकर खा रहे थे। मोटो बिरयानी की बोटियां चबाते हुए, जीजी, पूरे संसार में तेरे हाथ की मटन बिरयानी जैसा स्वाद किसी चीज में नहीं है। नदी में नाव का सफर और ताजा मटन खा रहे तो मेरे जीवन धन्य हो गया जीजी। अरे खा ले भाई, खा ले। इन मोटे तगड़े बकरियों को देखकर तो लगता है मेले में दोगुने दाम में बिकेंगे। कुछ ही दिनों में गोरेगांव में एक के बाद एक बकरियां गायब होना शुरू हो गई। आए दिन बकरियों के गायब होने से परेशान होकर सभी चरवाहे मिलकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां इंस्पेक्टर राठौड़ ने शिकायत दर्ज की। राठौड़ बहुत ही चालाक और सीधे काम करने वाला अफसर था। गांव में इतनी बकरियां गायब हो रही है तो क्या चोर सड़क पर से जा रहे हैं या हवा में उड़कर जा रहे हैं? सड़क पर मैंने चेक पोस्ट लगा रखे हैं लेकिन एक भी बकरी नहीं मिली। ये चोर बहुत चालाक है, इन्हें मैं खुद अपने हाथों से पकड़ूंगा। अगले दिन दोपहर का समय था। मोटो निचले गांव के मेले में बकरियां बेचकर आए पैसों से गोरेगांव बस स्टैंड के पास बने एक ढाबे पर गया। वहां बेंच पर बैठकर मटन बिरयानी का ऑर्डर देता है। ढाबे का मालिक मटन बिरयानी की एक प्लेट लाकर मोटो के आगे रख देता है। मोटो एक टुकड़ा खाता है और जमीन पर थूक देता है। ए ढाबे के मालिक, क्या घटिया खाना बनाया है रे? इसे मटन बिरयानी कहते हैं क्या? इसमें मटन है या सड़े हुए रबर के टुकड़े डाल दिए? ए गधे के मुंह वाले, पूरे गांव में मेरी ढाबा बिरयानी की तारीफ होती है और तू आकर मेरे खाने की बुराई कर रहा है क्या? चुपचाप खा और पैसे देकर फुट यहाँ से।
अरे ओ, तुझे बिरयानी पकाने नहीं आती तो जाकर मेरी जीजी से सीखना रे भाई। नाव में मेरी जो जीजी मटन बिरयानी बनाती है ना, उससे तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उस स्वाद के आगे तेरा ढाबा बिरयानी गोबर जैसा है रे। इत्तेफाक से उसी ढाबे के कोने में सादे कपड़े में बैठकर खाना खा रहे इंस्पेक्टर राठौड़ के कान में ये बात पड़ गई। राठौड़ मन में, नाव में मटन बिरयानी पकाना क्या? गांव के पास वाली नदी में नाव डालकर रोज मटन पकाकर खाने वाले इतने अमीर लोग इस गांव में कौन है? कुछ तो गड़बड़ है भाई। मोटो ढाबे से बाहर निकला और नदी के किनारे अपनी झोपड़ी की तरफ चलने लगा। राठौड़ ने चुपचाप अपना खाना खत्म किया और मोटो को बिना पता चले उसका पीछा करने लगा। मोटो नदी के किनारे पहुंचा और पानी में खड़ी नाव पर चढ़ गया। उस समय भी नाव में बिट्टू और पारू चतुराई से मोटी बकरियों को रखे हुए थे। पारू चूल्हे पर बड़ा सा पतीला रखकर मटन पका रही थी। मोटो नाव में चढ़कर, जी जी, इस बस स्टैंड के पास वाले ढाबे में घटिया बिरयानी खाकर मेरा मुंह खराब हो गया। जल्दी से हमारे नाव वाली मटन बिरयानी परोसो। अरे ओ मोटो, गांव में पुलिस घूम रही है तो बस स्टैंड तक क्यों गया था रे? अगर किसी ने देख लिया तो हमारा काम तमाम हो जाएगा रे। अरे डरो मत पतिदेव, और राठौड़ सड़क पर ढूंढ रहा होगा। हम नाव में मटन पका रहे हैं, ये उस पुलिस वालों को 7 जन्मों में भी पता नहीं चलेगा। ठीक उसी समय इंस्पेक्टर राठौड़ ने पिस्तौल लिए नाव में कूदा और तीनों के सामने खड़ा हो जाता है। 7 जन्मों की क्या जरूरत है पारू मैडम? इसी जन्म में मुझे तुम्हारी इस नाव वाली बिरयानी का राज पता चल गया। राठौड़ को अचानक सामने देखकर बिट्टू डर के मारे कांपते हुए हाथ जोड़ लेता है। अरे साहब, इंस्पेक्टर साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मैं बहुत डरपोक हूँ साहब। ये सब मेरी पत्नी और मेरे साले मोटो का बनाया हुआ प्लान था, मुझे कुछ मत कीजिए साहब। अरे मोटो, सत्यानाश कर दिया ना रे तूने। वो पुलिस वाला यहाँ तक कैसे पहुँच गया रे? तेरे भाई की दयालुता ही मुझे यहाँ खींच लाई पारो। ढाबे में खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला कर प्रचार कर रहा था, नाव में मेरी जीजी जैसे मटन कोई नहीं बना सकता करके। इसके दिए हुए सुराग समय यहाँ तक पहुँच गया। बिट्टू गुस्से में तिल मिलाते हुए मोटो का कॉलर पकड़कर, अरे मोटो, तेरे खाने की हवस और तेरी मुंह की खुजली तुझे मुबारक हो। पूरे गांव में हमारी नाव की मटन बिरयानी का ढिंडोरा पीट कर आकर तूने हमें जेल पहुंचा दिया ना। तुझे इस नाव से उठाकर नदी में फेंक दूंगा रे। मोटो सिर हिलाते हुए मासूमियत से, अरे जीजाजी, मैंने तो अपने जीजी के बिरयानी के बने हुनर की तारीफ की थी बस। उस ढाबे वाले को जलन हुई होगी इसलिए उसने पुलिस को बता दिया होगा। इसमें मेरी क्या गलती है? पारू मोटो के सिर पर जोर से मारकर, मुंह बंद कर रहे हो दलितर। तेरी उस तारीफ से आज हमारे हाथों में हथकड़ियां पहना दी है ना। राठौड़ ने बिट्टू, पारू, मोटो तीनों के हाथों में हथकड़ियां पहना दी और नाव में रखी बकरियों को अपने कब्जे में ले लिया। चलो रे नाव बिरयानी के चोरों, इतने दिनों तक नाव में मुफ्त की मटन बिरयानी खाई ना, अब जेल में मुफ्त की रागी की गंजी पीना और आराम से पत्थर तोड़ना। इस तरह तीनों जेल पहुंच गए। सीख, गलत और अधर्म के रास्ते से कमाए गए धन की एज ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। मुंह की खुजली और जरूरत से ज्यादा चालाकी इंसान का खुद का घर तो डुबो ही देती है, साथ ही जेल की हवा भी खिलाती है।